जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं विटामिन ई और विटामिन के विषय में। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को विटामिन सी और विटामिन डी के विषय में समझा दिए। इस वीडियो में हम ई जानेंगे कि हमारे शरीर में अगर विटामिन ई और विटामिन के का कमी हो जाता है तो हमारे शरीर में प्रभाव क्या पड़ेगा और इन सब का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम विटामिन ई के विषय में जानते हैं। क्या लिखा है बाबू? तो विटामिन ई। अगर आपसे कौन पूछता है कि विटामिन ई का खोज करता कौन है तो दूठी आदमी तो सब उन्होंने क्या किया, तो विटामिन ई का खोज किया। कौन कौन थे? देखिए हर्बर्ट इवांसा और कैथरीन बिशप, यानी हर्बर्ट इवांसा और कैथरीन बिशप ने क्या किया था, तो 1922 इसमें विटामिन ई का इन्होंने क्या किया, खोज किया। समझ में गया? अब समझते हैं कि विटामिन ई का कार्य क्या होता है। देखिए अब हम समझेंगे कार्य के विषय में। देखिए इसका काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत भूमिका निभाता है, यानी मदद करता है, और संक्रमण से लड़ने में कोशिकाओं का भी क्या करता है, मदद करता है। अब इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है? देखिए ये हमारे शरीर का एक प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। जैसे कोरोना वायरस आएगा, टीबी का वायरस आएगा, पता चलेगा कि कौन बेचारा को टीबी हो गया, अब एकदम करेगा उसकी पत्नी की बात तेरी टीबी, हवा की एकदम टीबी हो जाता है, पता नहीं कैसे कौन वायरस आ जाता है। तो जो भी वायरस हमारे अंदर आता है ना, तो इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या होता है, उससे लड़ाई करता है। जैसे देखिएगा, अच्छा चाचा टीबी वाले हो तुम, तुरंत जाकर उससे लड़ाई करेगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम का काम होता है कि जो भी वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनसे लड़ने में हमारे शरीर को क्या करता है, मदद करता है। और ये क्या करता है, तो कोशिकाओं को भी मदद करता है, यानी हमारे शरीर में जो कोशिका होते हैं ना, इन लोगों का भी मदद कौन करता है, तो विटामिन ई करता है। समझ में आ गया? अब देखिए जो विटामिन ई होता है ना, उसमें एक हार्मोन्स पाया जाता है, उसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? देखिए हार्मोन्स को भेजने में ये बेचारा बढ़िया मदद करता है। अब ये हार्मोन्स करते क्या है? देखिए ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों का नियंत्रण करते हैं। ब्लड प्रेशर मतलब समझते हैं ना, हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है भैया, तो जैसे हमारा ब्लड हेहर जाता है, देखिए ब्लड प्रेशर जाएगा कितना, 120 के रफ्तार में। अब जब उल्टा आता है तो 80 के रफ्तार में आता है। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो जैसे डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर नापता है, कहता है ठीक तो है 120 और 80 है, तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा होने लगा तो दिक्कत हो जाता है। तो जब हमारे शरीर से ब्लड हेहर जाता है तो उसे हम बोलते हैं 120 के रफ्तार से, लेकिन जब उल्टा आता है तो 80 की रफ्तार से आता है। तो इसको भी नियंत्रण कौन करता है, तो विटामिन ई करता है। देखिए विटामिन ई में टोकोफेराल, टोकोट्राइनॉल, ये दोनों चीज़ पाया जाता है। इन दोनों का काम होता है, तो जो हमारे शरीर में आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल होता है, इनको भी क्या कहते हैं, बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, तो विटामिन ई। यानी ये सब क्या होते हैं भैया, विटामिन ई के कार्य होते हैं। इतना आपको समझ में आएगा कि विटामिन ई का कार्य क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कमी के हो जाने पे क्या होता है, यानी अगर इसका फायदा है तो नुकसान होगा। अब देखते हैं कि कमी से क्या होता है। देखिए ये शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ई का कमी हो जाएगा ना, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का कमी होने लगा, और जब ऑक्सीजन का कमी होने लगा तो आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, बेचारा सांसों नहीं ले पाएगा। पता लगा खूब बढ़िया सूतल है और उसके अंदर एक विटामिन ई का कमी है, तो सांस लेगा, बेचारा क्या करेगा, उसका तबीयत भी खराब होने लगा। तो पता चलेगा कौन लड़की है दुठौरा और एक का लेकर दोनों फंसेले है। अब उसको भैया हो गया इसका कमी विटामिन ई का, अब उसको दिक्कत है, अब एकदम करेगा, वो कहेगी तू पसंद है किसी और की, तुम्हें चाहता कोई और है। वो कहेगी तेरी हमको नहीं चाहिए, ले जाओ इसको, ये तो बड़ा बीमारी है आदमी है। तो हमारे अंदर अगर विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो सांस में दिक्कत होने लगा। अब जब सांस में दिक्कत होने लगा तो पता चलेगा बहुत बीमारी हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? देखिए ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक होगा, मानसिक विकार भी हो सकता है। यानी ब्रेन हैमरेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे शरीर में हवा कम प्रवेश करेगा ना, तो ब्लड में क्या होगा, दिक्कत होने लगा। और जैसे ब्लड में दिक्कत होगा सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, हमारे ब्रेन पे। और जब ब्रेन पे पड़ेगा तो ब्रेन का अगर जो ब्लड है अगर थोड़ा सा रुक जाएगा तो आदमी ले भैया अब ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और मानसिक विकार भी हो सकता है। अगर हमारे अंदर विटामिन ई का कमी है तो शरीर में ऑक्सीजन कम होगा, तो ये सब हमको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। लेकिन बचने का उपाय क्या है? देखिए बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, मक्खन खाइए, चुकंदर खाइए, पालक का साग खाइए। तो ये सब भैया हमको रोज़ मिलेगा, बादाम भी मिलेगा, मूंगफली, मक्खन, चुकंदर, ये सब क्या होते हैं भैया, बाजार में आपको मिल जाएंगे। अगर
आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना है, विटामिन ई को बढ़ाना है, तो ये सब का हम सेवन करते हैं तो सब कुछ हमारा मेंटेन रहता है। समझ में क्या? तो ये तो हो गया हमारा विटामिन ई के विषय में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं विटामिन के विषय में। चलिए अब समझते हैं विटामिन के विषय में। अगर आपसे कोई पूछता है कि विटामिन के का खोज किसने किया, देखिए हेनरी डब ने किया। कब किया? तो 1929 ईस्वी में। देखिए जो हमारा विटामिन के होता है जो वसा में घुलनशील होता है, यानी जो हमारे शरीर में वसा होता है उससे घुल मिल के रहता है। जैसे नमक चीनी पानी के में घुल जाता है, उसी प्रकार से जो विटामिन के होता है ये वसा में घुलनशील होता है। लेकिन ये ससुरा दो तरह का होता है। देखिए एक होता है विटामिन 1, एक होता है विटामिन 2। यानी जो विटामिन के होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन K1 और एक होता है विटामिन K2। देखिए जो K1 होता है इसे हम थायोक्लोबिनोन बोलते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? तो ये पौधा में पाया जाता है। पौधा का मतलब ही देखिए जैसे सरसों का साग हो गया, पत्तगोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सब लोग भैया खाते होंगे। यानी सरसों का साग, पत्तगोभी, फूल गोभी। सरसों का नाम सुना ना? सरसों का नाम सब लोग जानते होंगे। सरसों को जब पेड़ दिया जाता है ना तो कड़ू का तेल बन जाता है। तो ठीक गाना निकला है, अरे गलतारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया दादा। तो क्या होता है, इस सरसों का साग आप खाइएगा ना तो क्या मिलेगा हमें? विटामिन K1 मिलेगा। तो इन सब में विटामिन K1 ज़्यादा मिलता है, सरसों के साग में, पत्तगोभी में और फूलगोभी में। लेकिन देखिए जो विटामिन K2 होता है ना ये एनिमल यानी जानवरों से मिलता है। जैसे देखिए मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया। अब अंडा भी भैया जानवरों से नहीं मिलता है, तो मांस मछली अंडा आप खाइएगा तो विटामिन K2 मिलेगा। लेकिन सरसों का साग, पत्तगोभी, फूलगोभी, हरा सब्जी खाइएगा तो विटामिन K1 मिलेगा। तो जैसे आप ये सब खाइएगा ना तो हमारे अंदर क्या होगा भैया? विटामिन के का पूर्ति हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि विटामिन के का कार्य क्या होता है। देखिए इसका कार्य क्या होता है, तो शरीर का सबसे जरूरी विटामिन होता है। काहे होता है? तो ये ब्लड को थक्का बनाता है और हड्डी को मजबूत करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कहीं हाथ कट जाएगा भैया, अब पूरा खून में निकलता रह जाएगा तो आदमी बेचारा मर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, बहुत महत्व होता है हमारे शरीर के लिए। यानी ये ब्लड को थक्का बनाता है और हड्डी को मजबूत करता है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो विटामिन के होता है आखिर हमारे शरीर में ये ब्लड का थक्का बनाता कैसे है। तो एक वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि ब्लड का थक्का कैसे जमता है, तो थोड़ा इसमें भी हम जान लेते हैं। जैसे माँ जब खूब एकदम टिढ़ैया हीरो बन के जा रहे हैं, चश्मा लगा के एकदम जूता पैंट नरका पहन के, तब तक कहीं घिसरा जाइएगा, चाहे मोटरसाइकिल से, चाहे साइकिल से, चाहे कोनो एक्सीडेंट करवा देता है। अब जैसे आपका एक्सीडेंट होता है ना तो आपके शरीर से मारे ब्लड निकलेगा, तमाम में खून निकलने लगेगा। तो जैसे खून निकलता है तो थक्का बनता कैसे, देखिए जैसे हमारा ब्लड निकलेगा ना तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, तो थ्रोम्बोसाइट और ये थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जैसे हमको तुरंत चोट लगता है ना तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स ये सब आपस में मिलते हैं। और जैसे आपस में मिलते हैं ये किसके संपर्क में जाते हैं, हवा के। जैसे आपको चोट लग गया, ये दोनों आपस में मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा, हवा के संपर्क में जाएगा, यानी ब्यारी के संपर्क में जाएगा। और जैसे हवा के संपर्क में जाएगा तो उसका नाम रख दिया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम रख दिया भैया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, इसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं चोट लगा है, ये तुरंत भागता है एकदम मुड़ी हिला के, किसके पास जाता है, अपने मीते के पास। इसका मीते का नाम है तो कैल्शियम। ये जैसे कैल्शियम से मिलता है ना, कहता है ये मीते, अरे बड़ा दिक्कत हो गया यार, एक्सीडेंट हो गया। ये कहेगा कहा एक्सीडेंट हो गया, ये कहेगा हाँ एक्सीडेंट हो गया। कहेगा अब हम क्या करेंगे भैया, कहता है देखो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, कहता है देखो एटी हमारे चाचा है कुंभकर्ण, वो बढ़िया सोता है, जब तक चोट नहीं लगेगा तब तक एकदम सुतल रहता है। कहता चलो तो देखिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम होते हैं ये कहाँ जाते हैं, अपने चाचा के पास। उसका चाचा का क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन। और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है कब एकदम चाप के सुतल रहता है, ये सब जाके जगाते हैं, ए चाचा, अरे का चार के सुते हो चाचा, हमको चोट लग गया। तुरंत जागता है, बाप हो बाप। तो देखिए जैसे जागता है उसका नाम रख दिया जाता है थ्रोम्बिन। सूतल है प्रोथ्रोम्बिन, जाग गया थ्रोम्बिन। अब देखिए यह जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये कहता है कि अब हम क्या करेंगे, तुम लोग भाग ससुराल एकदम आ जाते हो जगाने के लिए, तुम लोग भागो अब हम अपना काम करेंगे। जो थ्रोम्बिन होता है ना ये जाता अपने चाचा के पास। इसका चाचा का क्या नाम है, फाइब्रोनोजन। अब फाइब्रोनोजन यह सुतल रहता है, ये जाके जगाता है, ए चाचा, ए बड़का चाचा, अरे बहुत सुत रहे हो और हमको चोट लग गया। ये बेचारा जैसे एकदम जागता है उसका नाम रख दिया जाता है फाइबिन। यानी
जो थ्रोम्बिन होता है इसका चाचा फाइब्रिन ऑर्गन, ये जैसे जाग जाता है उसका नाम रहेगा फाइबिन। और यही फाइबिन तुरंत समझ जाता है कि हमको जाना पड़ेगा, ये तुरंत उठेगा, एकदम धड़ धिमला भागते हुए चला जाएगा। और जैसे भागते हुए चलेगा ना तो जहाँ हमें चोट लगेगा वहाँ जाली बांधेगा। क्या करेगा? जाली बांधेगा। कैसे बांधेगा? देखिए चोट लगा ना, ऐसा क्या करेगा? जाली बांधेगा। और जैसे जाली बांधेगा तो जो हमारा ब्लड होता है जाली के बाहर नहीं आता है, वो धीरे धीरे अंदर ही रुक जाता है और ब्लड का क्या होता है भैया? थक्का बन जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाएगा तो ये बेचारा ज़्यादा काम नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ तक इसका औकात होता है ये रोकता है, थोड़ा सा लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप है कहीं रगड़ दीजिए तो जैसे थोड़ा सा चोट लगेगा ना ये सब प्रोसेस तुरंत पूरा हो जाएगा। और जैसे तुरंत पूरा हो जाएगा तो जाली टाइप का बन जाता है, तो ब्लड हमारे अंदर ही रह जाता है, ब्लड बाहर नहीं जा पाते। समझ में गया? ये सब क्या होते हैं? तो हमारे ब्लड को थक्का बनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन होता है भैया? जब हमारे अंदर विटामिन के रहेगा ना तब भाई सब काम करेगा। तो हीमोफीलिया का रोग होता है, हीमोफीलिया में ना ब्लड एकदम बहता रहता है, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। तो जिसके अंदर विटामिन के का कमी हो जाता है तो ब्लड थक्का नहीं जम पाता। देखिए कमी से क्या होता है भैया? तो यही होता है, ब्लड थक्का नहीं जम पाता है। जैसे हमारे अंदर विटामिन के का कमी होगा तो ब्लड थक्का नहीं जमेगा। तो देखिए हो गया हमारे कार्य। तो इस तरह से कार्य होता है तो हमारा थक्का बना देता है, और जब इसका कमी हो जाता है विटामिन के का तब थक्का नहीं बनता। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारे विटामिन के का कार्य होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन ई और विटामिन के का कार्य क्या होता है और ये हमारे शरीर का रक्षा कैसे करते हैं और कमी से क्या हो जाता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।